क्या ननमडोल एंशियंट पिरामिड से भी ज़्यादा प्राचीन है? आखिर 18 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस मैसिव स्ट्रक्चर को बनाने का कारण क्या रहा होगा? और क्या आज से हज़ारों साल पहले उनके पास हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी? आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस वीडियो में तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं नो फैक्ट यूट्यूब चैनल की एक फ्रेश और कमाल वीडियो। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा ननमडोल। पोम्पेई आइलैंड में बसे ननमडोल को आप कई नाम से बुला सकते हो, जैसे कि एंशिएंट सिटी, गोस्ट सिटी या फिर लॉस्ट सिटी, क्योंकि ये हर चीज़ का कॉम्बो है मेरे यार। इसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता चला कि ये 11वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था, लेकिन इस बात पे बहुत सारे विवाद हैं, क्योंकि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एंशिएंट पिरामिड से भी ज़्यादा प्राचीन है। इसे बनाने के लिए 2500 मिलियन टन ब्लैक रॉक का यूज़ किया गया था, जिसे ज्वालामुखी के ठंडे लावे से बनाया गया था। ये बात अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उन्होंने इतने भारी पत्थरों के साथ इस मैसिव स्ट्रक्चर को इतना पहले कैसे बना लिया, क्योंकि कहा जाता है कि जब ननमडोल का निर्माण हो रहा था उस समय तक लेखन कला विकसित ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रख सके। और यूजली जब भी पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था तो पुराने लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने कामों को स्टोरी की तरह सुनाया करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके कामों को याद रख सके। लेकिन ननमडोल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ना ही तो वहाँ के लोग ये जानते थे कि ये मैसिव स्ट्रक्चर बना कैसे, और ना ही वो ये जानते थे कि हम खुद कहाँ से आए हैं। ननमडोल में इस्तेमाल होने वाले केवल एक सिंगल ब्लॉक का वजन 50 टन से भी ज़्यादा था। तो सवाल ये उठता है कि इतने भारी पत्थरों के साथ उन्होंने इतना मैसिव स्ट्रक्चर खड़ा कैसे कर लिया? क्या उनके पास कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी या फिर कोई सुपर पावर? ननमडोल के आसपास रहने वाले लोगों में एक कहानी बहुत फेमस है, जिसके हिसाब से इतने बड़े स्ट्रक्चर को केवल 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। हिस्टोरी के हिसाब से उनके पास कोई ऐसी सुपर पावर या फिर एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी, जिसके ज़रिए वो 50 टन वजनी भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते थे। और मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब हमने कोई ऐसी एंटी ग्रेविटी नाम की टेक्नोलॉजी सुनी हो। इससे पहले भी हमें इसके कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईस्टर आइलैंड या फिर स्टोनहेंज। और मैं श्योर हूँ कि इन जैसे निर्माण के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ करता था, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले इतने भारी भारी पत्थरों के साथ काम करना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। सो बैक टू द टॉपिक। ननमडोल को एंशिएंट स्ट्रक्चर के साथ साथ गोस्ट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इसमें रात के समय भूत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी के साथ साथ आसमान में कई तरह की रोशनी भी दिखती है। और यहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर कोई रात भर इस स्ट्रक्चर में रह जाए तो वो अगले दिन लौटकर नहीं आएगा। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को पता लगाने के लिए बहुत रिसर्च करी और बाद में समझ में आया कि ननमडोल के स्टोन मैग्नेटिकली चार्ज थे, जिसकी वजह से वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी और रोशनी दिखती थी। खैर, साइंटिस्ट कितनी भी रिसर्च कर लें, आखिर उन्होंने आज से 1000 साल पहले जो काम कर दिया वो आज के लिए भी इम्पॉसिबल है। खैर, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम कम, इसलिए ना चाहते हुए भी इस टॉपिक को यहीं पर ही क्लोज करना पड़ रहा है। अगर आपको भी इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया की लिंक डाल रखी है, जाओ चेक करो, नॉलेज बढ़ाओ। खैर दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। मैं मिलूँगा आपको सिर्फ यहाँ और कहाँ।